हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ गौतम अपने माता पिता को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगा। उसके बाद सेवक छन ने उस कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया और वह भी वहां पर खड़ा हो गया। सुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देखकर वह भी भावावेश अपने आंसुओं को नहीं रोक सका और जोर जोर से रोने लगा। बड़ी कठिनाई से सिद्धार्थ गौतम ने बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ कर लिया और अपने आंसू पोंछते रहे। सिद्धार्थ गौतम वहां गया जहां छन खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब सिद्धार्थ गौतम ने उनसे कहा, अपना सिर मुड़वा लिया जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक होता था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग में वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया। तब सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ गौतम ने भरद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विविध प्रवचन दे सके। सिद्धार्थ गौतम ने सोचा, अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। और याद करके कि उसने शाक संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी और एक तो प्रवज्ञा लेने की और दूसरी अविलंब की शाक जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रवज्ञा का संस्कार समाप्त होते ही वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जो जन समूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण जन समूह नहीं था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रवज्ञा की परिस्थिति में असाधारण कुछ भी नहीं थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ आश्रम से बाहर निकला तो जन समूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जिधर सिद्धार्थ गौतम गए उसी दिशा में जन समूह भी पीछे पीछे चलने लगा। सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु से विदा लेकर और अनुमा नदी की ओर आगे बढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जन समूह अभी भी सिद्धार्थ गौतम के पीछे पीछे चला आ रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम रुककर कहा और जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं साकों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटाने के लिए सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में हो, जनमत के तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुन ली तो लोग पीछे लौटने लगे। सुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए बड़ा ही आसनीय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में ससम्मान फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की ही थी। इसके बाद लोग उसे याद करते थे और यह कह कर के प्रशंसा भी करते थे कि यह शाक संघ उच्च कुलोत्पन्न का है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है और यह संपन्न है, यह तरुण के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पलक बढ़ा हुआ और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। और वह शाक तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार करना
किया, जिससे मैं ईश्वर की जगह दरिद्रता व भोग व समृद्ध के स्थान पर भिखाटन, घर की जगह बेघर हो जाना था। और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल करने के लिए वह चिंता करने वाला कोई भी साथ में नहीं था। और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह अपना कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग था। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य था। जब संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती है। यह शाक मुंड अथवा शाक सिंह कहलाने वाला का अधिकारी है। शाक कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था जब सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य वह पत्नी जिसका ऐसा पति है।